विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। टीवी स्क्रीन पर जो आपको शानदार बिल्डिंग दिख रही है वो बेलूर मठ है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। और आज चूंकि विवेकानंद जी का जन्मदिन है जिसे पूरे देश में युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार और आज विवेकानंद के जन्मदिन पर आपको खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि आखिर विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई उन सिद्धांतों का, उस सनातन धर्म का, उस वेद और वेदांत का, वो गीता और वो तमाम धार्मिक मान्यताओं का आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो उसका सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव है। क्योंकि बंगाल में मैं हूं और बंगाल का एक अपना राजनीतिक इतिहास रहा है, सांस्कृतिक इतिहास रहा है। तो बंगाल वो भूमि है जहां से हिंदुत्व, हिंदी और सनातन धर्म जैसे कई सारे जो पूरे हिंदुत्व की विचारधारा उठी उसका प्रमुख केंद्र यही बंगाल रहा है। बंगाल में 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद का जन्म हुआ था। तब उन्हें लोग दूसरे नाम से पुकारते थे, नरेंद्र नाथ दत्त उन्हें कहा जाता था। लेकिन मेरे ठीक पीछे जो बेलूर मठ है उसके उस तरफ, वो चूंकि ये हावड़ा में है और सामने कोलकाता है, गंगा का किनारा दोनों को बांटती है, तो वहां पर रामकृष्ण परमहंस जो दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे और सामने जो काशीपुर आपको दिख रहा है वहां वो रहते थे, जहां उनकी मुलाकात हुई और फिर उनके सन्यास और फिर धर्माचार्य बनने की कहानी शुरू हुई। पूरा देश और दुनिया जानता है कि अलग अलग जगहों में 1893 का शिकागो सम्मेलन पूरी दुनिया को याद है कि कैसे उन्होंने जो आम लोग, जो एक आम पुरुष और महिला पाश्चात्य सिद्धांत या शैली में लेडीज एंड जेंटलमैन कहे जाते हैं, लेकिन वही भारतीय आध्यात्म और सनातन में उन्हें ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका कहकर पुकारा था विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में। तो आम लोगों के बीच में हूँ, आज उनके जीवन से हम लोग क्या सीख रहे हैं। तो बेलूर मठ का एक आप भीड़ देख लीजिए कि कितने बड़े तादाद में लोग आए हैं। और चूंकि आज जन्मदिन है स्वामी विवेकानंद का तो बड़े तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं उनका दर्शन करने। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप हिंदी समझती हैं, यहीं से आप? हाँ, यहीं से हम बंगाल से? हाँ, बंगाल से ही है। तो आप लोग यहाँ आज जन्मदिन है इसलिए? हाँ, हम जन्मदिन है इसलिए यहाँ घूमने आए हैं। हम लड़के के साथ, हमारा ये छोटा लड़का है और हाँ, हमारा हस्बैंड भी है यहाँ पे और हम यहाँ घूमने आए हैं। आज तो हम 164 জন্মতিথি উৎসব মানে 164তম জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে এখানে প্রচুর লোক, আমরা বাঙালিরা এবং অবাঙালিরা প্রত্যেকেই আমরা একসঙ্গে আসি। बंगाल के लिए बड़ा गौरवशाली दिन হ্যাঁ है। হ্যাঁ, ভীষণ ভালো দিন এবং আমরা এই উৎসবে সবাই মেতে থাকি। तो आज स्वामी जी का जो विचार है और परमहंस जी का, तो बंगाल में वो जिंदा है। হ্যাঁ, আমাদের মনে তো ওনারা সর্বসময়ই বিরাজ করছেন। আমাদের মনে মানে আমরা তো ওনাদের ভীষণভাবে আন্তরিকভাবে ডাকি এবং আমাদের মনে ওনারা তো সবসময়ই বিরাজ করছে। आपका क्या नाम है भाई? आप साथ में हैं? হাজবেন্ড হ্যাঁ। अच्छा, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গৌরবপূর্ণ একটা দিন, কারণ স্বামীজি আমাদের রক্তে, আমাদের বাঙালি আমরা, স্বামীজি আমাদের যুগনায়ক। थोड़ा हिंदी तो बोलो कि जो दूसरी कोई समझ पाए। हम लोग तो इसलिए आए हैं कि हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि आज जन्मदिन है, इतने सारे आध्यात्मिक गुरु से लेकर के उनका बहुत कहानियां हैं। हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि बंगाल में उनके विचार को लोग आज जिंदा रखे हुए हैं, बंगाल के लोग कैसे देख रहे हैं? तो ये बंगाल का लोग सभी लोग के अंतर में विवेकानंद है, हाँ, लेकिन ये अपडेटेड टाइम है, वो सभी लोग उनका विचारधारा नहीं मानते हैं। तो लेकिन बंगाली के साथ उनका जो रिश्ता है वो अभी भी जिंदा है। हम लोग सभी को भगवान मानते हैं। ये एम रामकृष्ण परमहंस देव जी गुरु जी, वो हमें यहाँ दीक्षा ले हैं हमें। आप यहाँ से दीक्षा लिए हैं? दीक्षा लिए हैं। अच्छा, तो हमारा जो वाइफ है वो भी दीक्षा ले रही है अगले मंथ। तो बंगाली जो अंतर में वो जिंदा है। तो आप लोग क्या वो प्रचार करते हैं या सामाजिक काम करते हैं? दीक्षा लेने के बाद क्या करते हैं आप लोग? तो सामाजिक कार्य, उनका जो वाणी है वो प्रचार करते हैं। हम टीचर है, स्कूल का टीचर है डानकोने में। तो मेरा जो स्टूडेंट है उसके उनका वाणी बोलते हैं जो वो मानना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। अच्छा, हम लोग तो इसलिए घूम रहे हैं कि हम लोग ये पूछते हैं कि बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर आज विवेकानंद जी जिंदा होते तो युवाओं से वो क्या कहते, खास करके बंगाल में जिस तरीके से यूथ है, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, बहुत सारे चीज़ों को लेकर, समाज धर्म को लेकर। समाज में ऑनेस्टी नहीं है, इसीलिए जो प्रॉब्लम है इन्हें खड़ी हो रहा है। ऑनेस्टी चाहिए और उनको जो विचारधारा है उनका साथ चलना चाहिए। हाँ, बंगाली का अंतर में वो अभी भी
एक आदर्श लेके जिंदा है, तो उनके साथ चलना चाहिए। हम सभी लोगों को बोलते हैं, हम स्टूडेंट को भी बोलते हैं कि उनका साथ चलना चाहिए। बहुत सारे नेता भी आज घूम रहे थे, चुनाव है आपके यहाँ तो नेता को साथ छोड़ो, वो नेता के पास वो आदर्श धारा नहीं है, इसीलिए हमारा वेस्ट बंगाल में नहीं, हमारा देश भी जो नेता है वो उनका आदर्श धारा नहीं मानते हैं। इसीलिए देखा कि भाई बहुत बंगाल में बहुत सारे पोस्टर हैं, बीजेपी के पोस्टर के साथ स्वामी जी दिखे ही, उनका तो पोस्टर वायरल रहे हैं, टीएमसी के साथ भी दिखे हैं, तो लोगों में बड़ा वो दिखाने के लिए है। वो पॉलिटिक्स बहुत डार्टी चीज है, वो विवेकानंद के साथ वो पॉलिटिशियन जो है ना वो नहीं मानते हैं। हमारा दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। हम तो इसीलिए पूछे कि बंगाल में जब इनका काल था तो उसी समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, उन्होंने वंदे मातरम, और वो 1876 था, 76, और 83 में ये आया। और जो संन्यास धर्म की बात ये करते थे स्वामी जी, उसी संन्यास धर्म की आप जो कहानी या संघर्ष उस दौर में जो प्रेरणा गीत बना बाद में, तो उसी पर आनंद मठ उन्होंने लिखा, बाद में उसको बैन कर दिया गया। हाँ, तो साहित्य सम्राट है बंकिम चंद्र जी, वो बंगाल में साहित्य सम्राट कहते हैं। उसका जो मंत्र है, वो जो विप्लवी था, वो अपने लिया था वंदे मातरम मंत्र। वो फांसी के जब चढ़ते हैं बंदरा बल के चढ़ते हैं।